ओके, मैं स्क्रीन को शेयर करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं ना आज आपको ज़हरा, आपको मैं आज इंशाल्लाह उसका लिंक भेज दूंगा MS वर्ड डाउनलोड करने के लिए। वैसे वैसे तो जो है आपको मार्केट से आपको मिल जाएगी उसकी CD DVD मिल जाएगी, वो उसमें पूरा MS ऑफिस होता है। उसके बीच में आपको मिल जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS पब्लिशर। ये कॉमन जो है ना वो एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको DVD में CD में मिल जाती हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है और उसमें DVD लगा हुआ है तो यू कैन इंस्टॉल बाय योरसेल्फ MS वर्ड इजीली। ठीक है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको इसका लिंक भेज दूं, वहां से फिर आप डाउनलोड कर लें उसको, तो वो भी पॉसिबल है। तीसरी इसकी सूरत ये है कि आप अपना लैपटॉप खोलें, ठीक है, और लैपटॉप पर यहाँ पर कहीं भी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, और क्लिक करें न्यू। न्यू, अगर न्यू करने पर आपको यहाँ पर कहीं भी MS वर्ड की ऑप्शन नजर आती है, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रही है। जहरा, आप मेरी बात सुन रही हैं? मैं सुन रही हूँ कि आप जो बता रहे हैं मैं वही देख रही थी कि डीवीडी की कोई जगह है तो वो नहीं है इसमें। नहीं है, ठीक हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, यहाँ किसी भी खाली जगह पर जाकर राइट क्लिक करना है। ये मेन्यू आएगी, न्यू पे क्लिक करें, न्यू पर, और देखें यहाँ पर ये ऑप्शन है MS वर्ड की। इसमें आमतौर पर ये होता है कि जितनी एप्लीकेशंस आपकी इंस्टॉल्ड होती हैं उनका उनके यहाँ पर आपको मेन्यू में यहाँ पर शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ठीक है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पब्लिशर, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अभी आप देखें, ज़हरा मुझे करके बताएं अगर लैपटॉप आपका ऑन है तो। जी मैं लैपटॉप ऑन है, मैं करती हूँ। हाँ, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके मुझे बताएं कि उसमें MS वर्ड की ऑप्शन आती है या नहीं। और भाई फाइक, क्या हो रहा है आजकल? इतना नहीं, नॉर्मल ही है, नॉर्मल। नॉर्मल है। और अली आप बताओ। जी। हम्म। बस नॉर्मल दिन ही गुजर रहा बोरिंग है। बोरिंग लाइफ है। नहीं, पूरा वीक बहुत जल्दी गुजर गया। आपके हाँ, से हद से हो गया। क्या जल्दी गुजर गया? ये वीक। जो पूरा वीक था बहुत जल्दी गुजर गया। हाँ, ये तो है। इसका मतलब ये है कि वीक जल्दी अगर गुजर गया है तो इसका मतलब ये है कि भाई आप बिजी थे। जब बंदा बिजी होता है ना और कोई काम कर रहा होता है तो फिर उसका टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अच्छा। वेले बंदे का टाइम नहीं गुजरता ना। अगर आप फारिग हो, आपके पास काम ही कोई ना कोई, यार अभी तो 10 ही नहीं बजे, अभी तक वो हो, अभी 10 ही, सवा 10 ही हुए हैं अभी अभी। आप बार बार क्लॉक की तरफ देखते रहोगे और आपका टाइम नहीं गुजरेगा। तो जो लोग बिजी होते हैं, जो जिनको बहुत सारे काम होते हैं, उनका टाइम जल्दी गुजर जाता है। लेकिन बात यह है कि जो टाइम हमारा गुजर गया उसमें हमने कितना सीखा, ठीक है ना, उसमें हमने जी। क्या किया। तो जो गुजर गया टाइम उसको वापस तो नहीं ला सकते हम, लेकिन जो हमने सीख लिया तो वो हमारा टाइम जो है वो अच्छा यूटिलाइज हो गया। वेट। हाँ जी। सर, जी।
सर मैंने बहुत दफा राइट क्लिक किया है, पर वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, कुछ भी शो नहीं कर रहा। कुछ भी शो नहीं कर रहा? हाँ जी, कुछ भी नहीं उसमें आ रहा, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या लैपटॉप प्रॉब्लम है, मैं आपको लैपटॉप करके बता। लैपटॉप की स्क्रीन, अच्छा एक काम करें, ठहरें ठहरें, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं। शेयर किया, मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। जी ठीक है, चलें, अब ये नीचे देखें, शेयर स्क्रीन की ऑप्शन आ रही है जूम पे। जी जी। करें, उस पर क्लिक करें। देखिए अब आपको शो हो रहा है। नहीं नहीं, शेयर तो करवाया ही नहीं अभी तक आपने। शेयर करवाए ना, शेयर पे क्लिक करें। हाँ, ये अब स्टार्ट हुआ शेयर। ये अब हो गया, ठीक है। अब इसको आप मिनिमाइज कर दें ना, ये जो आपकी जूम की जो खुली हुई है, इसे मिनिमाइज कर दें। ठीक है, इसको भी मिनिमाइज करें। देखें, ये अब आप इस पर राइट क्लिक करें कहीं पे भी। हाँ, यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, न्यू, न्यू 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 न्यू। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप, आपके पास, इसका मतलब है आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। राइट, ओके, जी छोड़ दें, क्लिक कर दें बाहर। यहाँ नीचे सर्च पे क्लिक करें, नीचे सबसे नीचे जहाँ सर्च लिखा हुआ ना, सर्च, उसके बीच में क्लिक करें जरा। हाँ, यहाँ पर, हाँ यहाँ क्लिक करें बीच में। यहाँ लिखें MS वर्ड, MS वर्ड। सर ये आ रहा है। हाँ नहीं, ये तो नहीं है ना, ये MS वर्ड है ही नहीं। ये तो सारा इसने ना इंटरनेट से ढूंढ के आपको दिया है, इंटरनेट से आपको, ऑनलाइन इसने आपको ढूंढ के दिया हुआ है। क्या करें फिर इसका। बस ठीक है, ठीक है, मैं बस इसको बंद कर दे, मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा। एक मिनट ठहरें जरा, ये मैं ना, एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी कंट्रोल करने की, उसको अप्रूव करें जरा, रिक्वेस्ट भेजिए आपको एक मैंने, उसको आप अप्रूव कर दें, ओके कर दें। ठीक है, अच्छा देखें, अब ये आपका गूगल क्रोम है, जी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मैं आपको दिखा, ये आप भी देख लो। अब फाइक एंड अली, एक हम्म, वेबसाइट है getintopc.com। और ये सबको डिलीट करके वो getintopc.com हाँ, करें। getintopc.com, ये एक हम्म, वेबसाइट है। यहाँ आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाते हैं। हम्म, यहाँ पर आप लिखें, ये इधर MS ऑफिस, क्योंकि MS वर्ड जो है, उसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं, वो MS ऑफिस में मिल जाती हैं हमें। अच्छा, पर एक चीज, ऑफिस, ये उस साइट पर क्रैक्ड भी होएगा। हाँ क्रैक्ड होते हैं। हाँ, ठीक है। ऑफिस, क्रैक्ड का क्या मतलब है। एक गेम में एक सेफ्टी वो एक फीचर डाला हुआ है, जैसे आप बाय करके खेल सकते नहीं हो ऐसे, बस उसको ले लो गेम फ्री से, वो नहीं, वो पायरेसी नहीं होता उससे। और एक सेफ्टी फीचर बिल्ट होता है क्या वो, उसके पास करें फिर ही वो होएगा फ्री, हाँ फिर वो इंस्टॉल। ऐसे है अपना, ज़ाहरा, असल में बात पता क्या है, बात ये है जी जी कि ये जितने भी, जैसे ये ऑफिस है, एक मिनट ठहरें,
ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स है ना, ये सब के सब परचेज करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। जी जी। ऑफिस 2016 ये सब सॉफ्टवेयर हमें परचेज करने पड़ते हैं, और ये बाकायदा इनकी एक प्राइस होती है, इनकी एक कीमत होती है। और कोई $100 डॉलर का है, कोई $200 का सॉफ्टवेयर है, कोई $300 का सॉफ्टवेयर है। तो अब जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करें? तो उनको फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्रैक कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, और जो बगैर हम पैसे दिए उसको हम यूज कर लेते हैं ऑनलाइन, उसको हम कहते हैं क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। क्रैक्ड ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रैक्ड है, जिसके अब आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, जो अब आप फ्री में यूज कर लोगे, ठीक है ना। जी अच्छा जी। सर, मेरा जो मेरा लैपटॉप है, इसकी कैपेसिटी यानी जो भी इसका वर्जन है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर विंडोज उसके 11 अकॉर्डिंग है। आई थिंक होगा ना। हाँ, आप बताएं। देखें, एक पहले मैं मिनट है, आपको मैं एक मिनट ठहरो ना, वो हम मैं हूं तो आपके लैपटॉप पे, तो मैं देख लेता हूँ खुद ही। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये देखो। ये आपका पीसी है ना, इस पे राइट क्लिक करो, इसकी राइट प्रॉपर्टी। कर। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज में आ गए, प्रॉपर्टीज में क्लिक जी करते हैं। चलो भाई, इतनी देर। हाँ देख, ठीक है। अच्छा, ये देखो, आपका जो लैपटॉप है, दैट इज आई फाइव लैपटॉप है, और ये थर्ड जनरेशन है। 1.7 गीगा हर्ट का प्रोसेसर है। रैम इसमें 4 GB इंस्टॉल्ड है। और कोशिश ये करें कि अगर इसको आप 8 GB कर लें तो बेटर है। 4 GB रैम थोड़ी कम है। सर, आई थिंक इसमें 8 GB वाला सिस्टम नहीं हो सकता। हो जाएगा वो। मुझे मिला है। है, क्या हुआ? मैंने कहा सर, इसलिए तो मुझे मिला है, वरना मुझे ना मिलता। ओहो, ज्यादती हो गई। वो भी थैंक यू जिन्होंने दे दिया। चलो कोई बात नहीं, हम अपने पैसे कमा के खुद ले लेंगे, डोंट वरी, हम दुनिया को दिखा देंगे। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, बहरहाल खैर, ये फॉर द टाइम बिंग ये आपका लैपटॉप ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जब हम इसमें डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे, तब आप को मैं बता दूंगा। तब आप कोशिश करें इसकी रैम 4 GB से 8 GB जी करवा लें। अच्छा, ये ना ओके। अब ऑफिस प्रो वीएल, ऑफिस ऑफिस प्रो प्लस, दोनों में से कोई ये कर लें। ये कर लें, ये वाला ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं। ये आप ही के पीसी पे देखो, इसमें क्या कुछ है, ये आप बता रहा है ना, ये आपको, ये देखो जी जी। कि इसमें वर्ड, बहुत कुछ एक्सेल, पावर एमएस पॉइंट, लिंक। सब कुछ है इसके बीच है। में, ठीक। ये सब आ जाएगा फिर हमारे पास। जी। ये सब ना हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा नहीं, जब अगर हमने इनको ये जब हम ऑफिस इंस्टॉल करेंगे हाँ ना, तो वो हमसे पूछ लेगा जी कि क्या क्या कुछ इंस्टॉल करना है आपने, तो वो फिर हमने जो हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए, वो चीज़ें हम छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा जो है जनाब, आपके पीसी में हार्ड डिस्क देख लेते हैं कितने जीबी की लगी हुई है। हाँ ठीक है, आपकी जो एसी है, ये जनाब 170 GB की है। और ये 293 फोर, काफ़ी है, स्पेस तो काफ़ी है आपके पास, ठीक है। हाँ तो 319। ओके, लें जी, ये इसको मैं यहाँ से
डाउनलोड 64 बिट EMS को डाउनलोड कर रहा हूँ। लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देंगी ज़हरा भाभी। ज़ारा चार्ज ज़ारा लगा कर ना फिर लेक्चर लेती है। हाँ, ये चार्जिंग पे लगा हुआ है। बच्चे भी कहते होंगे सामने जी के पास आ, लैपटॉप पे काम करनी बेटा ये भी ज़ारा भाभी जैसा ही है थका हुआ। अच्छा जी, ये अब आप ये आपने ध्यान करना है, ये देखना है कि ये कहाँ पर डाउनलोड हो। देखो, सेव एज डाउनलोड कंप्रेस्ड, डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड में डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर दो। आ, ठीक है, 1.9 GB इसका टोटल साइज है। बस ये अब इसको डाउनलोड होने देते हैं और हम अपना लेक्चर लेते हैं। जी सर ये काफी टाइम लेगा मेरा ख्याल है। हाँ हाँ, ये तो देखो, ये तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 56 मिनट दिखा रहा है। तो ये अनमुमकिन है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। बाज का स्पीड अच्छी आ रही हो ना, तो जी सर। जल्दी हो भी जाता है। चलें, जी सर। इसको होने दें। और मैं आपका ये स्टॉप कर रहा हूँ। सर थैंक यू सर। यू वेलकम, यू वेलकम। ये बस अब ये डाउनलोड होता रहेगा और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ। और लें जी, एकदम से हम लाहौर से फ्लाई करके शप करके मुल्तान आ गए हैं। अभी हम जहरा के घर बैठे हुए थे। देखो कितनी बुरी बात है, हम जहरा के घर गए ना, जहरा ने हमें चाय का पूछा, ना इसने हमें बिस्किट खिलाए, ना इसने हमें ज़ारा ज़ारा ने अपना ही काम करवा लिया। अपने घर के काम करवा लिए। अपने घर के काम करवा के सही लाहौरी होने का सबूत दिया है जहरा ने। और हमें जो है ना वो खाली मुंह सूखा भेज दिया वापस। हाँ देखो यार, अपना फाइक और अली, आपको भी कुछ नहीं खिलाया है। अच्छा जी, अच्छा देखो, अब हम बात कर रहे थे कि ये एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, और हमें पता है कि MS वर्ड जो है, MS वर्ड बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके बीच में हम ज़्यादातर टाइपिंग का काम करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, और इसमें हम विजिटिंग कार्ड्स भी बना लेते हैं। वो हमने कल बनाकर देखे थे। आज हम देखेंगे कि जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके उसके साइज को, उसके फॉन्ट को, उसके कलर को, उसके फॉर्मेट को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ जैसे लिखा हुआ है MS वर्ड, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहीं पे एक क्विक मेन्यू भी मिलती है, यहां से भी आप काम कर सकते हो। जैसा कि ये लिखा हुआ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शंस जो उसके ऊपर मैंने अभी अप्लाई की थी वो खत्म हो जाएंगी। यानी जिस बटन पे हम क्लिक करके जो इफेक्ट लगाते हैं, वही बटन क्लिक करके वो इफेक्ट हम खत्म भी कर सकते हैं। और सेम यही इफेक्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन
यहां से भी लगा सकते हैं, ये टॉप से BIU। ये फॉन्ट का साइज है। यहां से मैं फॉर एग्जांपल फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 72 कर लेता हूँ। तो अब आपको सही समझ आएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे काम करता है। बोल्ड मीन थोड़ा सा थिक हो जाएगा पहले से। इटैलिसाइज का मतलब है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा राइट साइड पे। अंडरलाइन का मतलब है कि उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं इसके राइट साइड पे, तो लाइन किस तरह की चाहिए? तो मैं यहां से लाइन का फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूं। डिफरेंट टाइप्स की लाइंस यहां से मैं दे सकता हूं। मुझे अब इसके शॉर्टकट्स नोट कर लें। बोल्ड आपने करना है तो उसके लिए है Ctrl+B। इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके B प्रेस कर दें। और इसी तरह से इटैलिक के लिए है कंट्रोल, I। शाबाश, Ctrl+I। अंडरलाइन के लिए क्या है? Obviously Ctrl+U। ऑब्वियसली Ctrl+U। 5 को कैसे पता लगा कि Ctrl+U है? ये है क्योंकि ये देखें, इन सबका पहला ही है लेटर। इनसे होएगा क्या, वो ये लेटर जो है उनके साथ कंट्रोल ही कर दें। ये शाबाश, पहले लेटर है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये लॉजिक है कि आमतौर पर उसका जो शॉर्टकट होता है Ctrl+B, Ctrl+I, वो उसका पहला लेटर होता है। यानी मैंने अगर इस सेंटेंस को, इस वर्ड को मैंने बोल्ड करना है कीबोर्ड के थ्रू, तो ये आपका कीबोर्ड है। मैंने कल भी आपको बताया था कीबोर्ड पर ये राइट साइड पे बिल्कुल ये कंट्रोल का बटन है। एक कंट्रोल का बटन लेफ्ट साइड पे भी होता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पर होता है। तो हमें पता है कि हम अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं बोल्ड? Ctrl+B। ये कंट्रोल प्रेस करके B और प्रेस कर दें। ठीक है, Ctrl+B। देखो मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, एक दफा प्रेस करता हूँ वो बोल्ड हो जाता है, दोबारा प्रेस करता हूँ वो बोल्ड रिमूव हो जाता है इफेक्ट। ठीक है, से Ctrl+Z करते हैं ऐसे। इसी तरह से Ctrl+I से इटैलिक हो जाएगा, Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन। ये हम इसलिए रखते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम क्विकली काम कर सकें। देखो, इसको सिलेक्ट करें, फिर यहां जाकर इटैलिक या अंडरलाइन करें। ये आसान है या कीबोर्ड से? देखो फट, Ctrl+B, Ctrl+U, BUI, कंट्रोल कीबोर्ड से और जल्दी से हो जाता है। जल्दी से हो जाएगा। तो शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं क्विकली यूज करने के लिए, क्विकली काम करने के लिए। शॉर्टकट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका साइज है फॉर एग्जांपल इस वक्त 24। तो बड़ा कर सकता हूं, 72 कर सकता हूं, ठीक है ना, यहां से। लेकिन मेरे पास एक और शॉर्टकट है बड़ा जबरदस्त किस्म का, एंड दैट इज
Control Shift P. ग्रो फॉन्ट क्या है? फाइक बताओ। Control Shift P. कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया तो मेरे पास फॉन्ट की तमाम ऑप्शंस आ गई, लेकिन मेरे पास एक और बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट है, और वो है हाँ, कंट्रोल शिफ्ट the forward arrow. और ये इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। Greater than. ठीक है। इसे कहते हैं साइन ऑफ, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, हाँ? और इसे कहते हैं लेस देन। less than. बात तो यानी अगर आपने सर, लिखना हो कि 4 इज ग्रेटर देन यहाँ तो 3, ये है। तो मैं लिखूंगा 4 इज ग्रेटर देन 3, हम्म, और अगर लिखना हो 3 इज लेस देन 4, तो मैं लिखूंगा 3 इज लेस देन 4। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। जहरा, आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये सही है या गलत है? और इसका मतलब क्या है? सर 4 is greater than 3 or 3 is greater, 3 is less than 4, नहीं 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 नहीं, 10 is less ये than लास्ट 7, लास्ट, थर्ड वाली गलत है। वो कैसे कैसे गलत है? Because 7 is थर्ड वाली जो इक्वेशन है, इसका 10 is मतलब less than इसका क्या 7। मतलब क्या बन रहा है इसका? गलत, साइन गलत है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। इसका 10 मतलब बन रहा है ना कि 10 is less than 7। 10 इज लेस देन 7 नहीं होता। या तो हम साइन बदलेंगे, या फिर यहां से हम हाँ, वैल्यूज बदलेंगे। अब ठीक हो गया? हाँ जी। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो साइन है ना, ये वाला अलग साइन, है। ये ग्रेटर देन ठीक। और लेस देन का जो साइन है, ये चेक करें, मैं आपको दिखाता हूं। आपके कीबोर्ड पर ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन कहाँ होता है? ये एम के वो साथ फ्लैश दो के कीज, क्वेश्चन मार्क के साथ। एम के साथ आपको दो कीज नजर आ रही हैं। हाँ जी। ठीक। एक के नीचे डॉट है, दूसरे के नीचे कॉमा है, और उसके ऊपर वाली जो कीज है दैट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है? ओके। जी सर। मैं सर अगर, जी जी, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो एक एक बटन के ऊपर जो दो साइंस बने हुए, जैसे कॉमा भी बना हुआ है और लेस देन बना हुआ है और ये डॉट और साथ में ग्रेटर देन, जी, तो ये सर दोनों कैसे यानी हाँ कि जो बने हुए हैं, हम कैसे इसको यूज करेंगे? हाँ, देखें, आपको पता है कि जब मैं नॉर्मल लिखता हूं तो एबीसी स्मॉल लिखी जाती है, ठीक है? मुझे जी मुझे कैपिटल एबीसी लिखनी है, तो फिर मैं क्या करता हूं? गौर से देखें शिफ्ट होल्ड कर करते हैं। कि ये कैप शिफ्ट लॉक। शिफ्ट का बटन है, जी जी। इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ शिफ्ट का बटन होता है। अच्छा, मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ। लेते हैं नाम अली, जो अभी लिखा है, ये हाँ, तो बस वो बगैर होएगा। और अगर शिफ्ट, वो शिफ्ट, ए से पहले शिफ्ट होल्ड करूँ, हाँ, फिर ए करूँ, फिर ये बन तो जाता है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी जहरा, शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं लिखूंगा, देखो शिफ्ट प्रेस करके मैंने शिफ्ट प्रेस करके मैं लिख रहा हूं, तो ये सब कैपिटल में लिखा गया, बगैर शिफ्ट के मैं लिख रहा हूं तो स्मॉल में लिखा गया। इसी और तरह ये से भी चीज़ है, क्या अगर वो आपने नहीं होल्ड करना शिफ्ट पूरा टाइम, फिर आप कैप्स लॉक ऑन करके फिर टाइप करें,
हाँ, ऐसे। लेकिन 5 कैप्स लॉक ऑन करके ना आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आएंगे। जैसे ये लेस देन और ग्रेटर हम्म देन के साइन है ना, हम्म देखो अगर मैं लेस देन प्रेस करता हूं तो कॉमा आ गया, ग्रेटर देन प्रेस करता हूं तो डॉट आ गया। सर सर दोबारा प्लीज बताइएगा। ये देखो, ये क्या है, लेस देन। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ऐसे ही है ना। हाँ जी जी। अच्छा, इसके नीचे जो बटन है कौन सा, कॉमा है, और इसके नीचे वाला बटन कौन सा है, डॉट है। डॉट। जी जी। अब देखो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस, ये शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया, और अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये लेस देन और ग्रेटर देन लिखा है। जी जी। शिफ्ट को छोड़ दिया तो अब ये डॉट और कॉमा, डॉट और कॉमा। शिफ्ट का मतलब ये है कि कोई शख्स किसी मकान के नीचे वाले पोर्शन में रहता है और वो कह दे कि मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब नॉर्मल हम लिखेंगे तो कॉमा, डॉट, कॉमा लिखा हुआ आएगा, और जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन। इसी तरह से ये जितनी भी आपको कीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, दो दो कीज, बगैर शिफ्ट जी के आप प्रेस करेंगे तो नीचे वाला साइन प्रिंट होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला साइन प्रिंट होगा। जी सर। हाँ, ये नंबर्स के साथ भी वर्क करता है। अगर ये शिफ्ट करके ये नंबर्स करता हूँ, फिर ये हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा अगर 1 से करेंगे। हाँ, ये ये देखो ना, एट वाला साइन 2 हाँ से, एग्जैक्टली, देखो ना ये हैशटैग 3 से, मनी वो मनी वाला साइन 4 डॉलर, से, हाँ डॉलर 5 से साइन है, परसेंट, ये 1 से और लेकर, फिर जो एग्जैक्ट, अप एरो 6 है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है शिफ्ट के साथ ऊपर वाले साइंस आएंगे, शिफ्ट के विदाउट शिफ्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल यही है। तो उस दिन आपने ना मुझे बताया था कि डिलीट के लिए भी एक एक की होती है, पता नहीं CTRL किसके लिए, हाँ, 5 वो कहा था या कंट्रोल की। जी। किसके लिए ज़ारा, जी याद। कंट्रोल की। डिलीट के लिए। डिलीट के लिए। वो हाँ शिफ्ट प्लस डिलीट करता है। हाँ हाँ हाँ, जी। जी जी, डिलीट के लिए भी वो हम सिर्फ वो तो सिंपल सिंपल डिलीट पे हम क्लिक कर या देते हैं। पता नहीं वो बताया था कि। अच्छा, ये अच्छा ठीक एक्सप्लेनेशन। अच्छा, और ये देखिए ये वाला जो शॉर्टकट है ना, अब देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये वाला शॉर्टकट यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन साइन। देखो कंट्रोल प्रेस प्रेस किया, देखो मैंने ये कंट्रोल प्रेस किया, ये फिर शिफ्ट प्रेस किया, ये दो प्रेस हो गए, और मैंने अब ये ग्रेटर देन, देखना क्या होगा, ये ग्रेटर देन, देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। बड़ा बड़ा हो हो गया। गया, और लेस देन पे कम हो गया, छोटा हो गया। ये छोटा हो अच्छा। रहा है। जितनी दफा मैं प्रेस करता जाऊंगा वो छोटा होता जाएगा, बशर्ते कि शिफ्ट और होल्ड कंट्रोल को आपने होल्ड रखना है, और इसको ग्रेटर देन एक ये एक चीज मैंने सारा बाजी को एक्सप्लेन करना है। जी, अगर बस वो फाइल को सेलेक्ट करके बस नॉर्मल डिलीट करते हैं, फिर जो रिसाइकल बिन नहीं होता उसमें डाल देता है। और फिर अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं फाइल, फिर वो कंप्यूटर से भी वो परमानेंटली डिलीट करता है, बस रिसाइकल बिन में नहीं डालता। ज़ाहरा ये चीज क्लियर हुई आपको, जी जी। आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई। माशाल्लाह फाइक सर जीनियस है। लो बताओ, अब आपके दो दो टीचर हो थोड़ी गए। सी यानी कि एम्बिग्युइटी है सर, लेकिन समझ आई है। देखो, ये जो आपने देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल, फाइक का बस। देखो
जैसे ये एक फाइल है, इस फाइल का नाम है ABC। मैं इस फाइल को उठाकर रिसाइकल बिन में डाल देता हूं, या फिर मैं इसको कीबोर्ड से, ये डिलीट का बटन, ये डिलीट का बटन है, इस पे प्रेस करता हूं तो डिलीट हो गई, हम्म फाइल डिलीट हो गई। हम्म ठीक है, मैं रिसाइकल बिन को खोलता हूं तो देखो जी जी। ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है ना। फाइल 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 आपकी पड़ी हुई है ABC, राइट। अब मैं अगर चाहूं तो मैं इसको फाइल को यहां से दोबारा से निकाल सकता हूं बाहर। मैं बाहर मैंने बाहर निकाल ली, ये मेरी फाइल वापस आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिलीट करने से पहले शिफ्ट होल्ड कर लूं, ये शिफ्ट दबा लूं, ये शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया और अब मैंने डिलीट का बटन दबाया, तो वो क्या, एक आप, प्रॉम्प्ट आ रहा है। आपको क्या प्रॉम्प्ट, क्या वार्निंग क्या दे रहा है कि अगर आपने ये फाइल इस तरह से डिलीट कर दी तो आपको नहीं मिलेगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। मैं कहता हूँ हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ यस कर दे, इसने डिलीट की, लेकिन अब ये आपकी फाइल रिसाइकल बिन में नहीं गई। देखिए आपने, हम्म ये फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो गई। ज़हरा, अब ये हम्म चीज़ क्लियर हो गई? जी बिल्कुल समझ आई। गुड, ठीक हो गया। ये छोटे उस्ताद हमारे जो है ना, ये फाइक साहब, ये बड़े तेज है हम्म। माशाल्लाह। हाँ, वो पहले से मेरा बहुत एक्सपीरियंस था कंप्यूटर्स के साथ, इसलिए। हाँ, ये फाइक का जो ना कम से कम कोई 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर में। 20। सॉरी सॉरी सॉरी, 30 ईयर्स का, 30 ईयर्स का। अरे इन पाँच पाँच ऐसे। ये बहुत बड़े उस्ताद जी हैं। चलें ठीक है बच्चों, मुझे हम्म इजाज़त दें, नमाज का टाइम हो गया, अजानें शुरू हो हाँ, गई, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम हम्म। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। बाय बाय, खुश इंशाल्लाह कल रहें। मुलाकात, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। संडे पर वही मुलाकात, वही नहीं वही मंडे। वही चल हम जो भी। हम जब भी हाँ चाहें मिल सकते हैं, हम जब चाहें मिल सकते हैं। हाँ, बस मुलाकात कैसे हो जाए। इंशाल्लाह चल, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रहमतुल्लाह। हाफिज। खुश रहें, आबाद हम्म रहें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।